गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट पीरियड में हमने देखा कि हम झाकिर साहब जो हमारे डॉक्टर झाकिर हुसैन साहब जो हमारे राष्ट्रपति हुए हैं, तो वो शिक्षक से राष्ट्रपति किस प्रकार हुए हैं वह हम देखेंगे। पहले हमें परिचय मिलता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद हम जो नरम दिल सादगी से भरे हुए राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर झाकिर हुसैन साहब। तो ये इनको मूल्यवान पत्थर जमा करने का और उस पर अध्ययन करने का उनका शौक था। जमा करना मतलब संग्रहित करना, संग्रह करना, और वो अपने दीवारों से समानांतर लगी मेजों पर इस तरह उन पत्थरों को रखते थे सजाकर कि लोग देखते ही रहते थे। उसी प्रकार उनको शौक था बागवानी का। बागवानी का मतलब गार्डनिंग करने का, फूलों के पौधे लगाने का। जो गुलाबों की पहचान मतलब वो देखते ही समझ जाते थे कि यह गुलाब किस किस्म का है, किस प्रकार का है। गुलाब से संबंध हमें नेहरू जी का लगता है, लगता नहीं, पता है। नेहरू जी गुलाब लगाते थे अपने क्या बोलते हैं, शर्ट के जेब को, ऊपर की जेब को। लेकिन डॉक्टर झाकिर हुसैन साहब को शौक था गुलाब के पौधे लगाने का, और वो खुद गुलाब खिलाते थे और उसके खिल जाने पर दूर से बैठकर मैंने इस पौधे को लगाया है, कितना सुंदर फूल आया है, खिलाया है, इस महिमा को देखते थे, न कि फूल तोड़ते थे। फूलों की क्यारियों में उनकी महक में डूबे जाकर जब सुबह को घूमते तो हर ओस की बूंद में उनकी आत्मा चमकती, हर हवा के झोंके में उनकी रूह पंखुड़ियों से बातें करती नजर आती। विदेश जाते समय उन्हें जो निजी भत्ता मिलता था उसके वे नए पौधे के बीज और खूबसूरत पत्थर खरीद लेते। जो उन्हें निजी भत्ता मिलता था खुद की कमाई का, वो पत्थर खरीदने और पौधे खरीदने में खर्च करते थे। बगीचे के एक एक गुलाब की हर एक पंखुड़ी को वे अलग अलग पहचानते थे और बच्चे की तरह उसकी देखभाल करते थे। उनके गुलाबों की रखवाली करने वाला एक माली अचानक उसकी डेथ हो गई, वह मर गया। तो वो अपनी बेगम मतलब अपनी वाइफ से उसके बारे में बातें करते हुए रो पड़े, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे जो गुलाब के पौधे हैं उसकी रखवाली यह मालिक बहुत अच्छी तरह करता था। झाकिर साहब ने हिंदी सीखने के लिए अपने सामने गांधी जी का आदर्श रखा था। एक भाषण में उन्होंने कहा था, उन कामों में जो उस महात्मा ने अपनी दूरदृष्टि से हमारे देश के लिए किए, एक हिंदी प्रसार का काम भी था। हिंदी गांधी जी की मातृभाषा नहीं थी, फिर भी उन्होंने उसे इसलिए फैलाना चाहा कि उनके विचार में दो बातें थी और वो साफ थी। वो दो बातें कौन सी थी? जिनमें से एक बात यह थी कि उन्हें देश में जो एकता अंग्रेजी भाषा के द्वारा दिखाई देती है वह उस वक्त तक ही चल सकती है जब तक कि थोड़े से लोग पढ़ना लिखना सीखते हैं और उसके ज़रिए अपने को औरों से ऊंचा समझते हैं। उनसे अलग थलग एक विदेशी का जीवन बिताते हैं। जब देश आज़ाद होगा और हर बच्चा लिखना पढ़ना सीखेगा तो वह लिखना पढ़ना विदेशी भाषा में नहीं हो सकता, देश की भिन्न भिन्न भाषाओं में होगा और होना भी चाहिए। गांधी जी ने अलग अलग भाषाएं बोलने वालों को मिलाने के लिए हिंदी ज़बान को, हिंदी भाषा को चुना और फिर
इरादा किया कि इसे फैलाएंगे, इसका प्रसार करेंगे। किसका? हिंदी भाषा का। वे हिंदी अच्छी नहीं बोलते थे, परंतु हिंदी ही बोली और इसके माध्यम से लोगों के दिलों में जगह बना ली और लोगों के दिलों में बस गई। उसी प्रकार जाकिर साहब के बारे में कुछ बातें अविस्मरणीय हैं। 13 मई 1967 को राष्ट्रपति का पद संभालते हुए 13 मई 1967 उन्होंने कहा था, सारा भारत मेरा घर है। मैं सच्ची लगन से घर को मजबूत और सुंदर बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि यह मेरे महान देशवासियों का उपयुक्त घर हो, जिसमें इंसाफ और खुशहाली का अपना स्थान हो। उनकी विनम्रता ऐसी थी कि उन्होंने कहा था, मैं स्वीकार करता हूँ कि हमारी जनता ने उच्चतम पद के लिए मुझे चुना है, निर्वाचित करके मुझ पर इस पद पर बिठाया है। उसमें मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। यह भावना इस वजह से और भी प्रबल हो जाती है कि भारत के महान सपूत डॉक्टर राधाकृष्णन के बाद मुझसे इस पद को संभालने के लिए कहा गया है। मैं उनके कदमों पर चलने की कोशिश करूँगा, लेकिन उनकी बराबरी नहीं कर सकूँगा। एक और घटना याद आती है। मतलब वो अपने से पहले राष्ट्रपति हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं और उनकी बराबरी में नहीं कर सकता। ऐसी महान उनकी आत्मा थी, ऐसे महान उनके विचार थे। ऊपर राष्ट्रपति निवास के अहाते में एक दिन सवेरे घूमते हुए उन्होंने देखा है कि घर में कीर्तन हो रहा है। फिर क्या था, टहलते हुए अहाते में, मतलब उनके राष्ट्रपति निवास के परिसर में माली के घर कीर्तन हो रहा था। तो सबसे ऊंचा पद हमारे भारत देश का राष्ट्रपति पद है और कीर्तन हो रहा है उस घर में, उस माली के घर में। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब कोने में दरी पर बैठ गए। दरी मतलब जो शतरंजी रहती है, जो चटाई होती है बिछाई हुई, उस दरी पर नीचे बैठ गई। जब कुर्सी लाने के लिए कहा गया तो बोले, भगवान के घर में सब बराबर होते, और दरी पर ही बैठे रहे। मतलब उनका पद सर्वश्रेष्ठ था भारत देश में, लेकिन वो सबके साथ नीचे बैठ गए। पटियाला में पंजाबी विश्वविद्यालय में गुरु गोविंद सिंह के संस्थान की नींव रखने की थी और उनसे कहा गया कि वो इस पवित्र संस्थान की नींव रखने को उन्हें निमंत्रित किया गया। मतलब उस उद्घाटन समारंभ में इन्हें बुलाया गया। अमृतसर में दरबार साहब की नींव डालने के लिए भी एक मुसलमान को ही बुलाया गया था और यह कहते कहते उनका गला भराया। आंखों में आंसू बहने लगे। बड़े बड़े योद्धा सिख सरदार श्रोताओं की भी उस समय आंखें भर आई। मतलब वो भावुक हो गए कि मतलब मेरे भारतवासी कितने महान दिल के हैं कि उन्होंने मुझे इस उद्घाटन के लिए बुलाया है। देश के आने वाले बच्चे बापू को भूल जाए, इस संबंध में उन्होंने एक बार कहा था। आप आज्ञा दो तो इस अवसर से लाभ उठाकर गांधी जी के संबंध में कुछ आपसे कहूँ। उनको जानने और समझने से उनके काम को समझना और उसमें जी जान से लगना ज़रा सरल हो सकता है। यह इसलिए और भी करना चाहता हूँ कि अब दिन पर दिन उन लोगों की संख्या घट रही है जिन्होंने गांधी जी को देखा है, उनके काम को देखा है,
उनके बताए हुए रास्ते पर चले थे। वे लोग कम होते जा रहे हैं। जब दुनिया से वे गए, ये लोग बचे थे। बहुत से पैदा भी नहीं हुए थे। उनकी गिनती ज़्यादा है दिन पर दिन, और उनकी गिनती बढ़ रही है। नया काल होगा, नए हाल होंगे, नए जंजाल होंगे, नई पीढ़ी होगी। ऐसा न हो कि यह नई नस्ल गांधी जी और उनके कार्यों के तहे में जो विचार थे उनको भुला बैठे। ऐसा हुआ तो हमारी सबसे मूल्यवान पूंजी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा उनके गांधी जी के बारे में बहुत ही उत्तम और उच्च श्रेष्ठ विचार थे। हिंदी सीखने के बारे में एक बार जब उनसे प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा, मेरे परिवार के एक बच्चे ने जब गांधी जी से ऑटोग्राफ मांगा तो उन्होंने अपने हस्ताक्षर उर्दू में किए। उसी दिन से मैंने अपने मन में निश्चय कर लिया कि हिंदी भाषियों को अपने हस्ताक्षर हिंदी में ही दिया करूँगा। एक बार रामलीला में जनता ने उनसे रामचंद्र जी का तिलक करने के लिए कहा। जाकिर साहब खुशी से आए और तिलक किया। इस पर कुछ उर्दू अखबारों ने ऐतराज किया। जाकिर साहब ने इस पर बहुत ही सही उत्तर दिया कि इन नादानों को पता नहीं है कि मैं भारत का राष्ट्रपति हूँ, किसी खास धर्म का नहीं। जाकिर साहब राष्ट्रपति भवन में सादगी और विनम्रता के साथ कला प्रियता को भी ले आए थे। उन्होंने मुगल उद्यान को न केवल सुरक्षित रखा, अपितु अपने व्यक्तित्व के वैभव से उसकी वृद्धि भी की। उनके समय में राष्ट्रपति भवन के बगीचों में 400 किस्म के नए गुलाब लगाए गए थे। अनेक रंग के रंग बिरंगे पशु पक्षी, हिरण, मोर, सारस, कबूतर, राजहंस आदि भारत के कोने कोने से मंगवाकर इस बगीचे में रखे थे। जानवरों से उनका प्रेम इतना घनिष्ठ था कि देखो, फूल पौधे इनसे तो प्रेम था ही, इसके साथ साथ जाकिर साहब इनको जानवरों से भी प्रेम था। राष्ट्रपति भवन में उनके साथ उनका प्रिय तोता, मैना, गाय भी आते थे। गांधी जी की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए उन्होंने बुनियादी तालीम के लिए दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया इस संस्था की नींव रखी थी। काम वे इतना अधिक करते थे कि एक बार घरवालों ने उनको आराम करने के लिए कहा तो उन्होंने जवाब दिया, आराम कैसे करूं, तनख्वाह तो काम करने की लेता हूं। हमारे देश में बहुत बोलने और भाषण देने की जो बीमारी है, इससे वे सख्त नापसंद करते थे। ईश्वर ने जो मुंह दिया है और सुनने के लिए कान जो दिए हैं, इसलिए हमें सुनना ज़्यादा चाहिए और बोलना कम। अनावश्यक भाषण उन्हें पसंद नहीं था। जब जब उनसे सार्वजनिक रूप से बोलने को कहा गया, वे उठे और बड़ी नरमी से संक्षिप्त और सादे रूप में अपनी बात कह दी, जैसे मित्रों और बच्चों से बात करते हैं उस तरह। शिक्षा मंत्रियों के एक सम्मेलन में उन्होंने कहा था, ऐसा लगता है आज़ादी के बाद हम लोगों ने या तो भाषण दिए हैं, उद्घाटन किए, बस इतना ही। मैंने तय किया है कि अगर मुझसे बन पड़ा तो भविष्य में कोई उद्घाटन नहीं करूँगा। यह मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। मुझे तो यह भी डर है कि कहीं आप लोग उद्घाटन कला पर भी कोई सम्मेलन न रख बैठे और उसका उद्घाटन करने को मुझे ही न बुलाए। बुद्ध जयंती उद्यान में एक बार वन महोत्सव पर उन्होंने कहा था, पेड़ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह चुपचाप खड़ा रहता है और सबको फल और छाया देता है। भारत को आज चुप नेताओं की ज़रूरत है। भारतीय संस्कृति की इस अनूठी हस्ती के धरती से उड़ जाने पर
सैकड़ों श्रद्धांजलियाँ प्रस्तुत की गई। उन सब में आकाशवाणी पर भाई जयदेव सिंह की आंखों देखी श्रद्धांजलि अत्यंत मर्मस्पर्शी थी। तो इस तरह से यह महान व्यक्तित्व डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, इनकी श्रद्धांजलि पर डॉक्टर जयदेव सिंह क्या कहते हैं, भाई जयदेव सिंह क्या कहते हैं। देखो, जाकिर साहब का जनाजा जब अपने अब्दुल रहीम खान खाना की यह पंक्तियाँ है, अंतिम विश्राम स्थल पर जामिया पहुंचने के लिए कवि रहीम की कब्र के नज़दीक पहुंचा तो उद्घोषक को अब्दुल रहीम खान खाना, जो हिंदी उर्दू के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे थे, संत रहे, उनके बारे में है। जो रहीम मन हाथ है मनुआ कहू कित चाही, जल में जो छाया परी काया भिजत नाही। धरती माँ ने अंत में जाकिर साहब के लिए अपनी गोद खोल दी। जाकिर साहब अपने उन समस्त प्यारे पौधों की खाद बन गए जिनको रोपने, सजाने, संवारने में उन्होंने सारा जीवन लगाया था। तो यह विचारों से परिपूर्ण विचारशील लेसन था कमला रत्नम इनका।